परंपरानु अंतर्गत दरबार की महिमा है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु जी के पूर्व में भी एक संत हुए, दास के ही वंश में, गर्ग वंशीय शुक्ल वंशीय ब्राह्मणों में, जिस ग्राम में दास का निवास है, जहाँ बागेश्वर धाम है, ग्राम गढ़ा में, तो वहाँ पर 3 पीढ़ी से अनवरत ये जो है परंपरा दरबार की चल रही। तो पूर्व में 40-50 लोग आते थे। अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई भक्तों ने मिलकर के वो यूट्यूब चैनल आदि पे डाल दिया, तो फिर खूब न्यूज़ वगैरह ये सब आप सब लोग पहुँच गए। तो आप सब ने जो महिमा एक क्षेत्र तक सीमित थी, उसे जन जन तक वर्तमान में देश और विदेश के कोने कोने तक पहुँचा दी। ये परंपरा दास की कोई महिमा नहीं, ये सिद्धि दास के ऊपर नहीं है। ये तो निमित्त जरूर हम दिख रहे हैं, पर ये सिद्धि पूर्व में सन्यासी बाबा को प्राप्त हुई। सन्यासी बाबा जी से फिर दादा गुरु जी को प्राप्त हुई। उन्होंने फिर दास को सेवा में विगत 10 साल से जो है बागेश्वर धाम की सेवा में। महाराज जी, आपके श्रोता तो करोड़ों हैं, तब आपके पास कुछ ही लोगों की पहुंच है, बड़े बड़े लोगों को। जैसे हम गरीब हैं, छोटे पत्रकार हैं, हम भी अगर आपसे आशीर्वाद मांगेंगे तो क्या वही आशीर्वाद देंगे जो आप बड़े लोगों को देते? बिल्कुल। तो हमें आप दे दो, खूब आशीर्वाद। हमें ठीक है, चेयरमैन बनना। वाह, हमें आपकी आशीर्वाद। इसके लिए तो आप अर्जी लगाइए। हमारे लिए कोई बड़ा अथवा छोटा नहीं, ये भ्रामकता जरूर लोगों के मन में रहती है। बस इतना है कि उनका स्वयं का कोई प्रोटोकॉल हो, जहां हम रुके हैं तो हमारा तो देखो बस में है किसी के, ये कह सकते हैं। तो जिनका उनका जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम रहते हैं। बाकी आप देखिएगा, सामान्य आदमी भी हमसे मिलकर जाता है और वीआईपी भी। अंतर्गत पर्चा दोनों का नहीं बनता है, पर सामान्य का बनेगा तो वीवीआईपी का, नहीं तो वो दरबार के अलावा कहीं पर कोई चल जाए। गढ़ा में जो अन्नपूर्णा भोजनशाला चल रही है, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त? बहुत सुंदर। दास की ये जीवनचर्या से जुड़ी हुई है अन्नपूर्णा की सेवा। बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पर। बागेश्वर धाम आपके बुंदेलखंड का एक ऐसा धाम है जहाँ से मंदिर पर समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। अन्नपूर्णा भंडारा, गरीब कन्या को। तो अन्नपूर्णा का मूल कारण है दास की भूख, जो बचपन काल में हमने अपने जीवन में व्यतीत किया है। तो उसको पूज्यपाद दादा गुरु की प्रेरणा से जब भीड़ ज़्यादा जुड़ने लगी, लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसी प्रेरणा लगी कि 4 लोगों के लिए रसोई की व्यवस्था करूँ। आटा दाल भगवान लाएंगे। धीरे धीरे कब व्यापक रूप ले लिया पता ही नहीं चला। प्रतिदिन 1000-1500 लोग प्रसाद पा रहे हैं, और आप सबका प्रेम बना रहे तो ऐसे ही लोग प्रसाद पाते रहे, कोई भूखा नहीं। महाराज जी, आपका जो युवाओं के लिए मद्यपान या व्यसन हटाने का क्या उपाय है आपकी? देखिए, एक है नशा में पड़े हुए युवा। नशा से युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा उनको देना पड़ेगा। नशा को नशा ही काट सकता है। तो संसारिक नशा जैसे बीड़ी सिगरेट आदि ये जो गंदे नशा हैं, उनसे अगर युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा, सनातन का नशा, समाज सेवा का नशा, दीनहीन की सहायता का नशा उनके रंग जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। संतों का नशा उनके जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। हमें लगता है ये नशा अपने आप छूटे। महाराज जी, आपका जो ट्रस्ट है, सिर्फ अभी अन्नपूर्णा का ट्रस्ट चल रहा है, आने वाले समय में क्या आपकी योजना है कि इसको जैसे हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना या गरीब लोगों को शिक्षा देना, इस प्रकार का है क्या? बिल्कुल, आगामी में लगभग 3-4 वर्ष में ही एक जो है प्रोजेक्ट फाइनल में है। ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जो समिति 2-4-5 लोग जोड़ करके कर रहे हैं। तो ऐसी भावना है मन में कि गुरुकुलम की परंपरा शुरू की जाए। तो अभी तो गुरुकुलम का विचार है, इसके बाद जैसी जैसी व्यवस्था बनती जाएगी। चूँकि वर्तमान युग में शरीर जो है, दास किसी से धन कुछ मांगता नहीं है, कभी भी दान पात्र यत्र तत्र हम रखते नहीं है। कथाओं को भी जो मिल जाए उसी से अपना खर्च चलाते हैं। तो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन दास के संकल्प हैं एक विद्यालय की, एक अस्पताल की, वो भी आर्युर्वेदिक अस्पताल। प्राचीन पद्धति को जीवंत रखने का दास का ज्यादा। देश में भक्ति के जितने भी कबीर, तुलसी या धार्मिक नाम वगैरह के बाद में बच्चों को पढ़ाया जाता था विद्यालयों में, आज वो स्कूलों से शिक्षा गायब होती जा रही है। पाठ्यक्रम में क्या कहना? पाठ्यक्रम में इसका मूल कारण है कि ये तुच्छ सोच विचार रखने वाले जो ऊपर श्रेणी में बैठे हुए महापुरुष हैं। हमारा निवेदन है, अब आप बताओ, ये तो पाठ्यक्रम से हटाने का बड़ा दोष है ना। गा से गणेश मत पढ़ाओ। गा से गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी। गा से गधा पढ़ाओ, और गा से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे बच्चे भी गधा ही तो बन रहे। सांप्रदायिकता का मूल उद्देश्य दे दिया। और पूर्व काल में भी जाति थी, पर जातिवाद या जाति थी परंतु जातिवाद नहीं था। पूर्व काल में भी धर्म थे, परंतु जो है धर्म के प्रति बंटवारा नहीं था। शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? शिक्षण नीति हमारे अनुसार रामचरितमानस, गीता, महापुरुषों की जीवनी से जुड़ करके होनी चाहिए।
उनको जब पढ़ेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। महापुरुषों का चरित्र अपने जीवन में बहुत काम रखता है, चाहे मूवी का चरित्र हो। आजकल के बच्चों को मूवी ज़्यादा दिखाई जाती है, मूवी के क्रम ज़्यादा सुनाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जिसका परिणाम बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। अगर महापुरुषों की, स्वामी विवेकानंद की जीवनी, मीराबाई की जीवनी, कबीर, रसखान, रहमान की अगर जीवनी पढ़ाई जाए तो हमें लगता है सांप्रदायिकता भी नहीं फैलेगी, एकता भी रहेगी और बच्चों की बुद्धि का विकास भी। महाराज जी, गौशाला आपकी ओर से कहाँ तक सही है, बनना चाहिए या नहीं? गौशाला होनी चाहिए, विरोधी नहीं है, परंतु गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय। कितनी गौ माता, कितनी गौशाला नहीं है भारत में? क्या आपके टीकमगढ़ के रोड से गौ माता हट पाई? क्या आपके दरवाजे से हट पाई? इसीलिए हमने एक नारा दिया है, एक क्रांति दी है, गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू परिवार एक गौ माता। महाराज जी आप धर्म संस्कृति पर काफी विचार रखते हैं अपने। यूपी के एक भाजपा विधायक का बयान आया है कि 2024 में संघ आरएसएस का 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय उन्होंने शुभकामनाएं है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। आपका सुझाव क्या? आपने भी हिंदुओं पर हिंदू राष्ट्र के बारे में बोला है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र पर क्या? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए, हम सब सनातनी ना सबको मिलाने का काम करते हैं। हमारे सनातन में एक बड़ी प्यारी आदत है, कोई भी आ जाए स्वागत है। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान राम की भूमि है, ये हिंदुस्तान कृष्ण की भूमि है, ये हिंदुस्तान स्वामी विवेकानंद की भूमि है, ये हिंदुस्तान देवराहा वाले बाबा जी की भूमि है, ये हिंदुस्तान परशुराम की भूमि है। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और ये कदम बहुत अच्छा है, बड़ा प्यार हो। भगवान करे आपकी बात वहाँ तक पहुँचाए। जय जय श्री राम। महाराज जी आज पूरे देश में है, आरक्षण से नहीं लगता कि हिंदुओं को बांटने का ये प्रयास किया गया है? बिल्कुल, हमने पूर्व में भी आपको संकेत किया, पूर्व में भी जातियाँ थी, परंतु जातिवाद नहीं थी। पहले भी जातियाँ थी, भगवान राम के युग में जातियाँ थी। धोबी की कथा की चर्चाएं आती है राम जी के युग में, क्षत्रिय की चर्चाएं आती है, ब्राह्मणी की चर्चा आती है। रामायण में, रामायण तो अभी लिखी नहीं है, तो पुराना सदग्रंथ है, वाल्मीकि जी तो आदि कवि हैं, तो उस वक्त भी जातियाँ थी, परंतु जातिवाद नहीं था। वर्तमान में कुछ छोटी बुद्धि के राजनेता या जो भी कह लें उसमें सब शामिल हैं, वो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में जातिवाद। महाराज जी एक सवाल है, ये अभी गौवाद पे, गौ सुरक्षा पे बात हो रही है। मध्य प्रदेश अभी मैं गौ सभी जगह वो हो रही है, क्या बोलते गौ की। अभी खड़गापुर में गौ पकड़ी गई थी जो ग्वालियर से आई हुई थी और दतिया होते हुए आई थी जहां गृह मंत्री का स्वयं विधानसभा है। तो बात जब ये सरकार कहती है कि गौ की रक्षा कर रहा है, ये कर रहा है, और आज टीकमगढ़ में जब 300 किलोमीटर कोई गाय निकल रही है ट्रकों में भर के, 6-7 गाय मर भी चुकी थी, बैल भी मर चुकी, कहीं कहीं व्यवस्था पे सवाल उठता है। तो आपका सुझाव क्या है सरकार को, जहां गृह मंत्री के खुद विधानसभा क्षेत्र से गाय निकल रही हैं, 300 किलोमीटर दूर पकड़ी जा रही हैं, वो भी मुखबिर की सूचना पर? तो ऐसा सरकार के बगल से निकलना, और हमें तो ये लगता है, देखिए ये व्यवस्थाएं जो भी चल रही हैं उन व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए और सरकार से ज़्यादा हमें लगता है हम सब सनातनियों को जागरूक होना पड़ेगा। जब सनातनी ही गौ माता को भरने नहीं देंगे, आप देखिएगा जितने गौवंश पकड़ता है उसमें 1-2 जरूर अन्य धर्म के लोग निकलेंगे, पर कुछ तो हिंदू निकलते हैं। तो हमें लगता है उनको जगाने की आवश्यकता है। अगर हिंदू जाग जाएगा ना, हर घर में गौ माता रखने लगेगी, तो ये व्यवस्था की जरूरत है। मैं कुत्ता तो रख रहे हैं, कुत्ता वालों से क्या करें? गाय की कुत्ता वालों को बहुत डांटते हैं मंच से, बहुत डांटते हैं मंच से। आपने सुना हो ना सुना हो, बुंदेली भाषा जो लुप्त होती जा रही है दिन ब दिन, मीठी भाषा है बुंदेली, इसको कैसे आगे लाएंगे? ऐसी कथाओं से, आम बोलचाल से। जिस प्रकार भोजपुरी मिलते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, जिस प्रकार पंजाबी आपस में मिलते हैं तो पंजाबी भाषा में बात करते हैं, जिस प्रकार गुजराती आपस में बात करते हैं तो कैम चो मजे माचो वाली चर्चा करते हैं अपनी भाषा में। हमें लगता है बुंदेलियों को अपने में मिलना चाहिए, तो बुंदेली भाषा में बात। काहे कक्का कहाँ जा रहा हूँ, कैसे उठाड़ो सो जय जय। नीचा देखना समझते हैं अपनी भाषा को, ऐसा क्यों? ये सठता है, ये मूर्खता है। बुंदेली भाषा विश्व की ब्रज भाषा के बाद बहुतायत मीठी और लोकप्रिय भाषा है। महाराज जी एक जन चर्चा के विषय पे आपसे एक प्रश्न है। जन चर्चा है अभी कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, तो इन दिनों में पूरा टीकमगढ़ और आसपास का क्षेत्र धर्ममय रहा। आपसे मिलने के लिए प्रदेश स्तर तक के भाजपा नेता आए, यहाँ के भी कई भाजपा नेता आए, लेकिन स्थानीय विधायक राकेश गिरी गोस्वामी आपसे मिलने मंच पर नहीं आए। स्वागत जरूर उन्होंने दिया था। और इसी विषय में एक और चर्चा है कि आपने मंच से कहा कि एक और सैलाब निकलेगा तिवारी जी का, तो उसे लेकर एक भ्रम की स्थिति हो गई है
कि कहीं ना कहीं आगे चल के तिवारी जी विधानसभा का चुनाव। ऐसा तो हमारा कोई मत नहीं, ये लोगों ने बना लिया हो तो भगवान जाने। हमारा ऐसा, हमारे वो भी आत्मा है, राकेश जी परिवार है, हमारा आत्मा है, हमारे लिए सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और हम तो स्वागत करते हैं, हम तो गुरु हैं, हम तो सबके लिए हैं, ऐसा हमारा कोई भाव नहीं है। और कथा आदि हम कभी भी किसी को व्यक्तिगत आशीर्वाद के लिए करते ही नहीं, लोकहित के लिए। हम टीकमगढ़ इसलिए नहीं आए कि तिवारी जी विधानसभा या तिवारी जी का नाम हो, हम टीकमगढ़ इसलिए आए कि बागेश्वर धाम के जितने भगत हैं उनको दरबार से लाभ मिल जाए, कथा से लाभ मिल जाए। जय हो। बोलो बागेश्वर। प्रार्थना है इस वीडियो को जरूर, आई रिक्वेस्ट। महाराज जी, देश में गौवध पे प्रतिबंध लगे, इसके लिए 60 साल पहले करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में अभियान शुरू किया था और तब से लेकर अब तक कई संतों ने इसमें अभियान लगाया है, और भी कई संतों ने। तो 10 साल से देश में हिंदुत्ववादी सरकार है, मोदी की सरकार है। आज क्यों देश के सारे संत ये दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि इस पे सरकार रिकॉर्ड करो जाओ। ये तो होना चाहिए, ये भगवान जाने क्यों विचार नहीं। अब हम इतने बड़े नहीं है, नहीं तो हम तो लड़ पड़ते भैया। मोदी जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन कर लेते कि भैया वो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गोवध भर बंद करवा दो, सो काम है। अब हम इतने बड़े बारे नहीं है, छोटे हैं। हम तो मैं ही सब 3-13 में पढ़त नहीं है, मैं राजनीति लायक है और नहीं है भैया। गांव को अपन बुंदेलखंडी आदमी मोर कथा करने और दरबार करने, लेकिन मोरी प्रार्थना है कि अगर वे वीडियो देख लें जो अगर पहुंच जाए तो मैं पहुंचवा दूं भैया। सो मोरी प्रार्थना है कि अधिकार है मैं भी वोट दे भैया, मोरो भी अधिकार है, मैं भी भारत में रहा, सो मोरो भी अधिकार है। गोवध वंश के लाने बंद हो गए, गोवध वंश गौ माता को वध बंद हो गई के लाने मैंने वोट दी थी, वह मोरी वोट भजा दी जाए। हम तो यही निवेदन कर भी कि जितने गौवंश वाले हैं, गौ माता को मानने वाले, वो इस प्रकार की वोट का अपना धन मांगना शुरू कर दें कि हमें ना तो कछू और चाने, हमारा बस इतना कर दो कि गौ माता को वध बंद करवा दो, हमारी वोट बन गई। जय हो। महाराज जी, आप महाराज हम जो चाहू कि जब बुंदेली सोई अपनी स्कूलन में पढ़ाई जान लगे सो अपन ये लाने सब दो शब्द और कह देते कि सरकार तक पहुंच जाए। मैं प्रार्थना करूं भैया, और बुंदेली बहुतों प्यारी भाषा है, हम कई देश में कहूँ ना लागू करो, पर बुंदेलखंड के जो 10-12 जिला हैं इनमें जरूर या बुंदेली लागू कर दो। बुंदेली बहुतों हम कई एक ही पाठ शुरू कर दो, लड़का वारे कम से कम नक कटा सीख तो जाए। बहुतों नौनी भाषा है भैया, बहुतों नौनी भाषा है। महाराज जी, आप राष्ट्रीय चैनलों पर बुंदेली में बोलते हैं, उसके लिए आपके सम्मान के पात्र हैं। एक निवेदन और था महाराज जी हमारा कि आपने जो बहुत बड़ी योजना आप चला रहे हैं कि एक व्यक्ति एक गौ माता, तो इसके लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है, इसके क्या भविष्य में दूरगामी उसके रिजल्ट्स आएंगे? अभी भी रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। जो अक्षम है उनको जो शरणागति लेगा बागेश्वर धाम की, उनको गौ माता की सेवा करना अति अनिवार्य है, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे अति वीवीआईपी हो, चाहे शहर में रहो। आप नहीं रख पा रहे तो किसी गौशाला में एक गौ माता को दत्तक लो, उसको गोद लो। दत्तक यानी गोद, दत्तक गोद आप लीजिएगा, नहीं तो आपको शरणागति प्राप्त नहीं होगी। ये और इसका परिणाम ये दिख रहा है, लगभग हर महीने 2,000-1,500 लोग तो शरणागति लेते ही लेते हैं, और उनमें से कम 700-800 लोग फॉलो कर रहे हैं। आप तो अब टीकमगढ़ में तो पहली बार आया, वेतन को परिणाम देखियो आप। महाराज जी, अब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रश्न उठा था कि भाजपा ने गो हिंदुत्व की बात की है, चर्चाएं की है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो उसने अपना पहला जो नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें गौ माता के लिए काम किया, और उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला खुलेगी। इस पर आप क्या कहेंगे सरकार की नीति और नीयत की? सरकार की नीति नियत पे तो हमने ज़्यादा मंथन किया नहीं है, क्योंकि अध्यात्म मंथन से टाइम नहीं मिल पाता है दास को। भगवान करे सबको सद्बुद्धि हो, और हम तो यही 2 ही सरकार से, प्रदेश सरकार और देश सरकार से जो ही निवेदन करवी, हमने भी वोट दो, हमारी वोट गौ माता के गोवध वंश के बंद के रूप में भंजा दो जाए, जहाँ हमारी मांग है, जहाँ हमारी मांग है, बस इतना है। हमने वोट दो, 2-3 वे डाल लो भैया, हमने वोट, तो हमारा निवेदन है कि हमारी वोट भंजा। आपकी भी महाराज जी इच्छा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए? गौ माता को राष्ट्र माता ना बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित किया जाए।
हमारा राष्ट्रमाता तो भारत माता है, तो राष्ट्रमाता बनना बड़ा विषय पेचीदा होगा, बड़े प्रश्न होंगे। तो हम सरकार को हमारे पास उपाय है, हम कहते हैं विश्व माता, हमारे पास उपाय है ना, गुरु के पास तो उपाय है, तो हमारे पास उपाय है कि गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित किया जाए। महाराज जी बुंदेलखंडी बोलते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए क्या आपको? बुंदेलखंड राज्य होना तो चाहिए अगर विकास करना है तो। अब विकास करना है तो पहले हम आपको जागरूक होना पड़ेगा। बुंदेली बड़े भोले। महाराज जी ऐसा है, नेताओं का ये भी कहना है कि बुंदेलखंड एक ऐसा शब्द है जिसमें सामंतवाद की बू आती है। सामंतवाद की बू आती है, किसी को जो सामंतवाद में जहाँ तक जी रहा होगा उसको आती है, हमें तो नहीं आती। हमें तो बुंदेलखंड में एकता, संपन्नता, सहजता, भोलापन, बुंदेली जैसे भोले कहीं आपको भारत में मिल नहीं सकते। अपनो मठा को पत्रों निकात सो कह रहे होंगे, लेकिन हकीकत महाराज जी एक अनुरोध। अबे और कहूँ फंस जाओ, उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में फंस जाओ, काट देता ऐसे जी बैठे हैं ऐसे प्यार से। महाराज जी एक अनुरोध है, एक अनुरोध यहाँ को लेके युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? युवाओं को हम यही कहेंगे सनातन से जुड़े, राम से जुड़े, कृष्ण से जुड़े, बहुत जुड़ना जरूरी है। युवा बहक रहे हैं चलचित्र के चक्कर में, मूवीज के चक्कर में, जो गंदी मूवी वाले दो कौड़ी के एक्टर हमारे युवाओं को बहका रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे ऐसी मूवियों को बिल्कुल भी फिल्म बोर्ड जो है सेंसिट ना करे, जिससे युवा बर्बाद हों। हम यही निवेदन करेंगे। विवेकानंद के ऊपर फिल्म बनाई जाए, देवराहा वाले बाबा के ऊपर फिल्म बनाई जाए, नीम करोली बाबा के ऊपर फिल्म बनाई जाए, फिर उसको थिएटरों में जबरदस्ती चलवाया जाए, युवाओं को दिखवाया जाए, फ्री डिस्क चैनल पर उनके एपिसोड चलाए जाए ताकि युवा उसे। महाराज जी एक अनुरोध है कि यहाँ पे गौ सेवा में बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन छुपे हुए, यदि आपके यहाँ से आज नहीं कभी भी बागेश्वर धाम में कहीं उनसे सम्मान उनको अगर मिल जाए तो उससे कई लोग प्रोत्साहन होंगे। ऐसा अनुरोध चर्चा नहीं है आपने दिन, तो हम यही कथा में बुला लेते। ये तो सबकी कथा इतने छुपे हुए हैं वो कथा जो है किसी एक यजमान की करते नहीं, ये तो सबकी कथा है। नहीं अभी नहीं, आपके यहाँ से कभी भी